Hello everyone, how are you today? Hope all is well. So today we will discuss about 8 elements of yoga. 8 elements of yoga is also known as a Ashtanga yoga. यानी कि 8 पार्ट, अंग के 8 स्टेप बताए गए हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा। वो 8 तक कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप सीक्वेंस वाइज हैं। थ्योरेटिकल हम समझने के लिए या डिस्कस करने के लिए इनको आगे पीछे कर सकते हैं, बट ये सीक्वेंस में ही होंगे। आप उसको सीक्वेंस में ही याद करें। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। राइट? तो फर्स्ट आज हमारे पास है जो डिस्कस करेंगे, दैट इज यम। राइट? फर्स्ट है हमारे पास यम। यम में क्या है? यम में वो बातें आती है जो हमें समाज में रहते हुए प्रायोरिटी देती है। सोसाइटी के साथ रह के हम लोग अच्छे से डील कर पाते हैं, समाज में यश की प्राप्ति करते हैं, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, वो बातें इसमें आती हैं यम में। तो यम में फर्स्ट है ऑनेस्टी या ट्रूथफुलनेस। राइट? सेकंड है आपके पास अहिंसा या इंग्लिश में नॉन वायलेंस। उसके बाद है आपके पास नो स्टीलिंग, चोरी ना करना। उसके बाद है आपके पास ब्रह्मचार्य। फिर है आपके पास अपरिग्रह। फर्स्ट है ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, नो स्टीलिंग, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। यम में 5 बातें बताई गई हैं। ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, अहिंसा, थर्ड चोरी ना करना या नो स्टीलिंग, फोर्थ ब्रह्मचार्य एंड फिफ्थ इज अपरिग्रह। तो फर्स्ट है आपके पास ट्रूथफुलनेस, सच बोलना। ट्रूथ क्या होता है? सच क्या होता है? किसी सुनी गई बात पर, किसी कोई बात, कोई घटना आपने देखी है, उस घटना में या उस स्टेटमेंट में ना तो कोई वर्ड हमने ऐड करना है और ना ही कोई वर्ड हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट, उसकी प्रेजेंटेशन को भी चेंज नहीं करना हमने, तो वो क्या होता है? सच। राइट? तो सच क्या होता है? जो जैसे हुआ है उसको उसी वे में हमें प्रेजेंट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज नहीं करना, उसकी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर देना। सर वो ना गुस्से में था तो उसने ऐसा कह दिया, ऐसा हुआ, लेकिन मैं सर वो आपको ऐसे कह रहा था। अब ये झूठ हो गया। वो कह रहा था स्टेटमेंट है, लेकिन हमने उसके भाव बदल दिए, तो ये क्या हो गया? ये झूठ हो गया। राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? ट्रूथफुलनेस, कि सच बोलना, में झूठ नहीं बोलना। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? हिंसा क्या होती है? किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आघात करना, उसको चोट पहुंचाना। नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा। किसी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चोट पहुंचाना हिंसा होती है, और ऐसा ना करना अहिंसा होती है। जब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी को चोट नहीं करते पहुंचाते, वो क्या होती है? अहिंसा। अहिंसा 3 तरीके से होती है, बाय वर्ड्स, बाय थॉट्स एंड बाय एक्शन। एक्शन आपको पता है, किसी को भी चोट पहुंचा दी, इस चीज से अटैक कर दिया। राइट? बाय वर्ड्स, किसी को अपशब्द कह दे, अब्यूजिव लैंग्वेज हमने यूज की। उसके बाद है बाय थॉट्स। अब सामने वाला हमारे से स्ट्रॉन्ग है या सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, हम उसको आघात पहुंचाने का विचार मन में रखते हैं। अगर हमने किसी को चोट पहुंचाने का विचार भी हमारे मन में आ गया, तो हमने वायलेंस कर दी है, चाहे वो एग्जीक्यूट हुई हो चाहे ना हो। विचारों में आना भी क्या है? वायलेंस है। तो ऐसे विचार भी हम सोचते नहीं है। नॉन वायलेंस कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से, बाय वर्ड्स, बाय एक्शन एंड बाय थॉट्स। मन से, विचार से, कर्मों से। ठीक है? उसके बाद है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग क्या होती है? ये स्टीलिंग क्या होती है? चोरी करना। तो नॉन स्टीलिंग
करना। अब चोरी होती क्या है, समझ रहे हैं, वही होती है चोरी। तो इसको वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी चीज को जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है और हम उसको बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के यूज करते हैं, चोरी है। आपके घर में एक बाइक है, वो बाइक आपके पापा यूज करते हैं, आपने बिना पूछे उसे चीज यूज की, चोरी है। आप दो भाई है, दो भाई है, दो बहनें हैं, आपने एक दूसरी ड्रेस को बिना पूछे यूज किया, चोरी है। आप स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे, आपको फास्ट फ्रेंड के साथ बैठता है, वो फ्रेंड यहाँ वहाँ है, उसका पेन आपने बिना पूछे यूज कर लिया, चाहे वापस कर दिया, मैं ये नहीं उसको घर लेके गए, उसकी परमिशन के बिना अगर आपने उसको यूज किया, वो चोरी है, राइट। हाँ, हमेशा परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिया कि अगर मेरी एक बाइक है, तो पापा से हमें पूछ लें कि पापा की छुट्टी है तो मैं इसको ले जाऊँ, बात ठीक है, पर बात पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वंस यू हैव टू आस्क, आपको एक बार जरूर पूछना है। अगर आप नहीं पूछते तो वो चोरी है। अब चोरी फिर वही 3 तरीके से होती है, बाय एक्शन, बाय थॉट्स और बाय वर्ड्स। बाय एक्शन चोरी कर देना, बाय वर्ड्स किसी के साथ गलत बात करना, विचारों का मैनिपुलेशन करना, बाय थॉट्स हम चोरी करने की वेट करते हैं, वो बस यहाँ से वहाँ जाए, हम उसे चीज उठा पाए या नहीं, कैसे डिफरेंट है, वो बाद की बात है। लेकिन हमारे विचार में चोरी करने का आ गया तो हम चोर हो गए हैं, हम चोर नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद है अपनी ग्रह। अपनी ग्रह क्या कहता है, ब्रह्मचारी वाले बात करेंगे। अपनी ग्रह क्या कहता है कि आपने दोहा सुना होगा संस्कृत में कबीर जी का, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। आज का ट्रेंड है, जैसे मैं भी हूँ उसमें आप भी हैं, बुरा मत मानना। हम क्या चाहते हैं, हमारी कैबिनेट में 50 तरह की ड्रेस हो, 50 तरह के शूज हो, 50 तरह की कैप हो, 50 तरह के गॉगल्स हमारे पास हो, स्पेक्स हमारे पास हो, तरह तरह की बाइक हमारे पास हो। नहीं, अपनी क्या नहीं। योग का एम क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, कि डेथ के बाद दोबारा जन्म ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, 50 ड्रेस परचेज कर लेते हैं। अब 50 ड्रेस कौन पहनेगा, जो जीवित होगा, जो समाज में रहेगा। और एम क्या है, हमें समाज में वापस नहीं आना। तो हमें अपनी क्या कहता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टोर करें। अगर आपको एक वीक में 5 ड्रेस चाहिए तो यू कैन गो विद 7 or 8। मैं ये नहीं कहती 5 की रिक्वायरमेंट 5 ही रखे, नहीं, 5, 6, 7, मे बी 10, बट नॉट मोर देन 10। अब आपको सर इसका क्या है, लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि रिक्वायरमेंट 10 की है, रिक्वायरमेंट 5 की है, हम 10 तक चलेंगे। 5 से 10 तक के जाने का सफर क्या होगा, एक्स्ट्रा होता होगा, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे, ज़्यादा अर्निंग की सोचेंगे, ज़्यादा थकावट करेंगे, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा काम करने के लिए हमें सोसाइटी से जुड़ना पड़ेगा। जैसे हम अगर शॉप 9 से 10 खुलती है, अगर ज़्यादा कमाना है तो ज़्यादा पैसे खोलना पड़ेगा शॉप का, तो आप सोसाइटी से अटैच होंगे। अटैच होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एम क्या है, सोसाइटी को मोक्ष की बात करना, कि दुनिया में वापस ना आए। तो दुनिया छोड़ना कब इसी होगा, जब हमारे कॉन्टेक्स्ट कम से कम लिमिटेड होंगे। ये साधु संत जो है वो तपस्या क्यों करते हैं, शहर में तपस्या क्यों नहीं करते, क्योंकि समाज में रहना है तो फिर समाज से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तपस्या नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या अपने ये कहते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसे 2 4 एक्स्ट्रा जा सकते हैं। अब आपके घर का एग्जाम्पल में हम लोग जनरली क्या करते हैं, पूरे सारे वीट गेहूँ खरीद देते हैं। कितने गेहूँ खरीदते हैं, एक ईयर में अगर आपके पास 5 क्विंटल गेहूँ आपको लगनी है महीने के सामने, तो कितनी बचत करते हैं, 6 क्विंटल 15 क्विंटल की बचत करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर जिससे भी सिर्फ लिमिटेड रहेंगे हम तो हम खुश रहेंगे, अनलिमिटेड जाएंगे तो एफर्ट्स भी अनलिमिटेड होंगे ही होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपनी चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो 5 टेस्ट भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे जब हम 12 परचेज कर लेंगे। क्यों 12 परचेज करें, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस में क्या यूनिफॉर्म से आ जाएगा, है ना। पहले कॉलेज टाइम में यूनिफॉर्म नहीं थी, अब कॉलेज में भी यूनिफॉर्म है, हर ऑफिस में यूनिफॉर्म है। अगर आपने डे नाइट लेकर करके अच्छी ड्रेस परचेज नहीं करनी तो क्या बोले, आपका टाइम है उसमें 2 से 5 आप जॉब करेंगे, आप थक जाओगे, वही 2 4 फ्रीक्वेंटली आएंगे। तो अपनी क्या कहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करें, राइट। नेक्स्ट आपके पास ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य क्या कहते हैं, ब्रह्मचार्य साइंटिफिक है, ह्यूमन बॉडी से नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी जनरेट होती है, राइट। तो ब्रह्मचार्य क्या है, ये फिजिकल प्लेजर है, शारीरिक सुख है, ठीक है, शारीरिक सुख होना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आफ्टर मैरिज, जिसको हम गृहस्थ आश्रम भी बोलते हैं।
अगर इससे पहले हम इसे यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने मेन पाथ से, मेन एम से डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है और हमारी एम लाइफ का एम का अलग कंसेप्ट है। तो ब्रह्मचार्य क्या है कि शारीरिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी में हमें रहना है, फिजिकल प्रेजर में नहीं जाना बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट। तो ये हमारे पास का यम, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, अपेय, राइट। नेक्स्ट है आपके पास नियम। नियम क्या कहता है? नियम में वो बातें इंक्लूड होती हैं जिससे कि हम लोग अपने आप को प्योर करते हैं, अपनी बॉडी को प्योर करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है सोच, सोच। नेक्स्ट है आपके पास तप, थर्ड है आपके पास संतोष, सेटिस्फैक्शन, संतोष हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय। फिफ्थ है ईश्वर प्राणायाम। तो नियम में फर्स्ट है सोच यानी प्योरिटी, नेक्स्ट है तपस्या, नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन या संतोष, फिर है स्वाध्याय और फिर है ईश्वर प्राणायाम। तो नियम में सोच क्या है? सोच प्योरिटी, ठीक है ना, कि शारीरिक शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करना रिक्वायर्ड है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो ये पॉइजनस हो सकता है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, राइट। तो प्योरिटी होना मस्ट है, शारीरिक और मानसिक। ये तो शारीरिक होगी, मन में भी केवल गलत विचार आते रहते हैं टाइम टाइम। हम सोसाइटी में रहते हैं, कुछ अच्छे विचार भी माइंड में आते हैं, कुछ बुरे विचार भी माइंड में आते हैं। तो टाइम टू टाइम उन मानसिक जो बुरे विचार है उनको भी माइंड से निकालना वो भी जरूरी है। नेक्स्ट है तपस्या यानी तप। तप क्या होता है? अपने आप को तपाना। तपाना कैसे? आप अगर आज 2 आवर्स बैठ के पढ़ सकते हैं तो एक डे का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 घंटा हाफ एन आवर जाने की। तो वो जो आधा घंटा बढ़ा है दैट इज तपस्या। जरूरी नहीं कि हिमालय जाकर बर्फ में रह के आग के बैठना तपस्या करना है। शारीरिक सुख को छोड़कर अपने एफर्ट्स को अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज तप। अगर आप एसी में आज में तो फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है, एसी में बैठ के आप पढ़ रहे हैं तपस्या। कोई जरूरी नहीं है कि धूप में बैठ के पढ़े तभी ज़्यादा पढ़ा जाएगा, नहीं। आप शारीरिक सुख को छोड़ रहे हैं और अपने काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज तपस्या। जो आदमी, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में शरीर को तपाएगा, कहते हैं सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, तो वो जरूरी है कि बॉडी को प्रेशर नहीं देना, बॉडी को आराम नहीं देना। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, दैट इज टफ, राइट। फिर है सेटिस्फैक्शन, संतोष। संतोष क्या कहता है? सेटिस्फैक्शन कहती है कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है उसका मैक्सिमम यूज करके आगे बढ़ना। नेगेटिविटी नहीं कि मेरे पास साइकिल है, मेरे फ्रेंड के पास बाइक है, मैं कैसे जाऊँगा। मैं साइकिल क्या करते हैं बच्चे करते हैं, उस बाइक के चक्कर में साइकिल यूज ही नहीं करते और टाइम लगता जाने आने में, है ना। तो जो आपके पास है, जितना आपके पास है उसका बेटर यूज करके अपने आप को प्रोग्रेस करना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइक पर
परचेज करने का विचार नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। बाइक के बाद कार है, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। बट ये नहीं कि बाइक है, कार के विचारों में हम बाइक को भी यूज़ नहीं कर रहे तो प्रोग्रेस नहीं आएगी। अगर आ भी जाएगी तो वो हमें ट्रू हैप्पीनेस नहीं देगा, वो हमें कंफर्ट नहीं देगा, राइट। वो फिर लालच ग्रीडी हो जाएंगे हम लोग। तो जो है आपके पास, जितना आपके पास है उसको प्रॉपरली उसको यूज करें और प्रोग्रेस करें, दैट इज सेटिस्फैक्शन, राइट। उसके बाद है स्वाध्याय, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है ना, दूसरों की गलतियाँ निकालते रहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, राइट। लेकिन अगर यही काम हम दिन में, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट अपने ऊपर लगा दें रात को सोने से पहले, दिन भर का सुबह से शाम हमने क्या कहा, क्या किया, उसको एनालाइज करें, मोटा स्वाध्याय है। मान लीजिए मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ, रात 10 बजे सोने गया है, तो सुबह आज मुझे 10 बैड वर्ड्स यूज़ किए, मैं सेल्फ स्टडी की, या मैं अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की, तो मैंने सुबह क्या करना है, नो, एक काम कर लिया। जनरली हम क्या करते हैं, आज 10 कल काम किए तो 10 नहीं करेंगे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे 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 10 दिन बाद आप देखेंगे आपने 10 करके इंप्रूव कर लिया आपने, ड्यू टू स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, है ना। दिन भर में जब काम करते हैं, क्या हमेशा हम सही काम करते हैं? नहीं, उसको एनालाइज करना जरूरी है कि आज हमने ये काम किया था, क्या ये ठीक था? जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, अपने जाने वाले डेस्टिनेशन में बाइक को बस में लेते हैं, ट्रेन को लेते हैं, एरोप्लेन को लेते हैं, तो वो हमें करना है कि आज हम कितना चले हैं, क्या ये हमारे डेस्टिनेशन में जा रहा है, क्या हमारी मंजिल मिल जाएगी इस रास्ते से, वो होगा हमारा स्वाध्याय, ठीक है। उससे लास्ट का फर्स्ट ईश्वर प्रणिधान, नियम का लास्ट जो है वो है ईश्वर प्रणिधान। उसमें क्या है, आपने आप सुनोगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, राइट। तो जो भी आपने दिन में काम किया, अच्छा किया बुरा किया, वो किसी एक पर्सन को डिनोट कर दो, भगवान को कर दो, अपने पेरेंट्स को कर दो, अपने ब्रदर को कर दो, सिस्टर को कर दो, अपने टीचर्स को कर दो। जो आपने किया वो किसने किया, आपने नहीं किया। अपने आप को आपने जीरो मानना है, न्यूट्रल मानना है। अच्छा हुआ भगवान ने किया, बुरा हुआ भगवान ने किया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई मुझे बुरा कहता है, मेरा फ्रेंड ने मुझे बुरा कहा, मुझे कम बुरा लगेगा ना, फील नहीं होगा, चल मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कह रहा है। लेकिन वही भाई, वही दोस्त अगर मेरे पेरेंट्स को बुरा कहे, मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा, झगड़ा भी सुनना है हमारा। तो जो हमने किया अगर हम भगवान को दे आएंगे या अपने पेरेंट्स को दे देंगे, तो जब दुनिया एनालाइज करेगी ना कि अच्छा ये उन्होंने किया है, बहुत गलत किया भाई, तो जो हमारे एक्शंस है, रॉन्ग एक्शंस है, गलत एक्शन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्रेडिट हमारा नहीं है, किसको जाएगा, अपने भगवान को जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम लोग अच्छे काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे करने से किसको क्रेडिट मिल रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ईश्वर परिणाम कहता है कि आपका कुछ नहीं है, आप जीरो है। आपने जो भी किया, आपको स्कूल में प्राइज मिला, प्राइज लेके कोई शील्ड मिली है, मेडल मिला है, जाके पेड़ दे दिए, आप क्या है, भगवान के मंदिर में, मंदिर घर में मंदिर होता है, वहाँ जाकर भैया आपको मिला है शील्ड। किसी ने आपको गलत कहा कि आप गलत हो, उस वर्ड को पढ़ो, जाके बोलो मम्मी आपको गलत कहा, पापा आपको गलत कहा, जाके भगवान जी आज ये मिला। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि एनालाइज होगा कि आपको कि हाँ ऐसा नहीं करना, या मुझे प्राइज मिला है या मुझे ये वाले काम करने हैं, राइट। जजमेंट इजी हो जाएगी और हम लोग ट्रैक पे मेंटेन रहेंगे, ठीक। ये है हमारा नियम। नेक्स्ट आपके पास आसन। किसी भी स्थिति में बैठना, खड़े होना, चलना, किसी भी पोस्चर में, जिस पोस्चर में हम मैक्सिमम कंफर्ट फील करें और मिनिमम फटीग जनरेट हो, हमारे बॉडी के मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स बैलेंस में रहें और काम भी होता रहे, दैट इज योर आसन, राइट। अब आसन संस्कृत की अस धातु से बना है। इसका आसन संस्कृत के धातु से, इसका अर्थ है बैठने की वह स्थिति जिसमें हम सुख का अनुभव करें। तो परिभाषा या डेफिनेशन क्या है, स्थिर सुखम आसनम, राइट। आसन 3 तरह के होते हैं, कोरेक्टिव आसन, मेडिटेटिव आसन,
रिलैक्सेटिव आसन्स। ठीक है, आप आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन 50 तरह के होते हैं जी। म्यूर आसन, धनुरासन, उष्ट्रांग आसन, सर्वासन, चक्रासन, आपका शीर्षासन। नहीं, आज के बाद कौन से आसन कितने तरह के होते हैं? वो आसन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज करेक्टिव आसन, थर्ड इज मेडिटेटिव आसन, सेकंड एंड थर्ड इज रिलैक्सेटिव आसन। अब सर्वांग आसन, शीर्षासन, चक्रासन, आपका शवासन, उष्ट्रांग आसन, सर्वांग आसन किस कैटेगरी में आते हैं? वो आसन जिनको करने से शरीर की स्ट्रक्चर, शरीर का पोस्चर ठीक रहता हो। कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई पोस्चर डिफॉर्मिटी है, वो ठीक होती है, तो वो आसन कौन से होंगे? करेक्टिव आसन होंगे। फॉर एग्जाम्पल चक्रासन, ब्रिज पोज। क्या ब्रिज पोज करके हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ब्रिज पोज जिसमें है, चक्रासन इसमें आएगा करेक्टिव में, वो बैक को ठीक करते हैं। ठीक है, मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन कौन से होते हैं? जिन आसन को करने से हम ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जो मेडिटेशन में हेल्पफुल होते हैं, वो कौन से आसन होंगे? मेडिटेटिव आसन। जैसे पद्मासन है ना, बैठे ना, राइट लेग लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट लेग राइट थाई पे, ऐसे कर जाते हैं लोग। तो उनमें बैठने से ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो आसन कौन से हो गए? मेडिटेटिव आसन। लास्ट है रिलैक्सेटिव आसन। जिन आसन को करने से शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, आराम मिलता है, या दो करेक्टिव आसन करने के बीच में आराम लेने के लिए जो आसन किए जाते हैं, वो आसन कौन से होते हैं? रिलैक्सेटिव आसन। जैसे शवासना, पीठ के बल लेट जाते हैं और आराम से दोनों हाथ हल्के से खुले होते हैं, हथेली आसमान की तरफ होती है। मकरासन, पेट के बल लेट कर फोरहेड के ऊपर दोनों पाँव ऐसे और फोरहेड नीचे रखा होता है, वो कौन सा होता है? मकरासन, जो कि रिलैक्सेटिव आसन। ठीक है, आसन करना जरूरी क्यों है? जब तक हम शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, तब तक योग का जो एम है, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, वो नहीं हो पाएगा, है ना। शरीर के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। राइट, नेक्स्ट आपके पास प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राण प्लस आयाम, फोर है प्राणायाम। एक एलिमेंट का नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम 2 वर्ड से मिलकर बनाए, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है O2, ऑक्सीजन। आयाम का मतलब कंट्रोल। तो O2 प्राणायाम 2 वर्ड से मिलकर बनाए, दिस इज 2 वर्ड्स, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब ऑक्सीजन, आयाम का मतलब कंट्रोल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हम लोग मॉल में घूम रहे हैं, हमें प्यास लगी है, तो क्या हम प्यास को कंट्रोल करते हैं? घर जाके पानी पी लेंगे, यार अच्छा पानी नहीं मिलेगा, है ना। भूख लगी है, घर जाके खाना खा लेंगे, बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। हम मॉल में घूम रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? सांस घर जाके ले लेंगे, यार यहाँ बहुत पोल्यूशन है ना। हंसी आ रही है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सांस को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो O2 को कंट्रोल करना इज प्राणायाम। वर्ल्ड में कितने जो भी ह्यूमन बीइंग है जो रूटीन एक्सरसाइज में नहीं है, मान लो एक नॉर्मल पर्सन है, मैं और आप है, एक ऑक्सीजन इनहेल किया मैंने, इस मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 एयर इनहेल किया। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या सांस हवा इनहेल करते हैं? हम हवा इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, उस एयर में ऑक्सीजन होती है। एक इनहेल में फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 mg एयर इनटेक किया, उसमें 10 mg फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन थी। तो उस 10 mg ऑक्सीजन में से हम कितना यूज़ करते हैं? जनरली 7 to 8%। उसमें कुछ पार्ट अनयूज्ड ऑक्सीजन का बाहर आ जाता है। प्राणायाम करने से क्या होता है? हमारे एयर सैक जो लंग्स में होते हैं, एल्वेओलस होती है, वो एक्टिवेट रहती है और जितना ब्लड में ऑक्सीजन आती है वो पूरी को ग्रैब कर रहती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर प्राणायाम। और प्राणायाम की होती है पूरक, कुंभक और रेचक, तीन कंडीशन में आती है। नेक्स्ट आपके पास ध्यान, सॉरी करते हैं
प्रत्याहार क्या है? बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, कौन सी? आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, राइट। ये 5 के 5 क्या है? हमारी बॉडी के प्रत्येक 5 सेंसेस होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, कान और स्किन, राइट। अगर इनको थोड़ा सा चेक करें, इन 5 की डिमांड अलग अलग है ना। एक मूवी है, मूवी पसंद नहीं है हमारे को, अच्छी लगती है, गाने अच्छे हैं, गाने कान को अच्छे लगते हैं, आंखों को मूवी अच्छी नहीं लगती है ना। किसी को विंटर अच्छी लगती है, किसी को समर अच्छी लगती है, स्किन टेस्ट। जीभ नहीं खाना है, डॉक्टर वाला कह रही नहीं खाना है। ये वो कहते हैं कि इंसान के पास सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर इन 5 तत्वों में जुड़ी हुई है। जो इनको इकट्ठा कर लेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जो अलग अलग ड्राइव रहेंगे तो वो कुछ नहीं, इतना अच्छा नहीं कर पाता, वो बस एक रेगुलर परफॉर्मर रहता है, राइट। तो इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है प्रत्याहार। जीभ की टेस्ट को नहीं जाना, आंखों को नहीं जाना, जो अच्छी चीज़ जो आंखों को अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो हमारी देखने चीज़ हो या हमारे लायक चीज़ हो। जो सुनने का अच्छा लगता है जरूरी नहीं हमारे लिए अच्छा हो, जो स्किन के लिए अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं हमारे लिए अच्छा हो। तो इन 5 के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना, इन 5 को हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। क्यों बच्चे फरवरी में बैठ के पढ़ लेते हैं, अप्रैल में सेशन शुरू होता है, मई जून जुलाई का ऐसा चलता रहता है, लेकिन वही बच्चे फरवरी में पढ़ लेते हैं, क्यों पढ़ लेते हैं? अब कैसे सक्सेस कंट्रोल होगी, है ना। पहले तो कंट्रोल सकते थे। अगर ये 5 आपके कंट्रोल में है, दुनिया आपके कंट्रोल में है। अगर ये 5 कंट्रोल में नहीं है फिर आप डाइवर्टेड रहोगे। आपको फ्लैट रास्ते में अच्छी मूवी देखने चलेंगे, थोड़ा आया आप वहाँ घूम के आते हैं। तो जब तक इन को कंट्रोल में रखोगे तब तक आप ठीक रहेंगे। अगर कंट्रोल में नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास धारणा। धारणा क्या है? एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, दिन में हर पर्सन इसको यूज करता है। दिन में 10 काम थे, एक काम रह गया, ओहो सर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। नोटबुक लेके आए, उसका काम तो किया हुआ है, वो बस नोटबुक में ध्यान नहीं दे सकता। अब ये ध्यान क्या है ना। ध्यान को कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप धारणा में काम कर लेते हो। धारणा जितनी स्ट्रोंग हो जाएगी उतना ही स्ट्रोंग आपका ध्यान हो जाएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं है ऐसी जो आपके ध्यान को डाइवर्ट कर सके अगर आपका धारणा स्ट्रोंग है। अब करना क्या है, एग्जाम्पल देता हूं आपको। वो ये एग्जाम्पल है, आप अगर कौन चाहिए करना, आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है जी। तो लाइफ शुरू कर सकती है आपकी, लाइफ शुरू होती है सुबह आपके अपने कमरे से, ठीक है जी। आपका रूम कैसा होना चाहिए? जस्ट एज ए क्लिनिक, जैसा कोई टेबल लैंप हो, वो एनाटॉमी के चार्ट लगे हो, फिजियोलॉजी के चार्ट लगे हो, हाइट का मीटर लगा हुआ आपके टेबल पे कहीं भी डोर के पीछे नहीं लगाओ। यानी एक जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होता है, आपका रूम कैसे डेकोरेट होना चाहिए। अब इससे हो गया आप सीधे लिखे हुए सामने दीवार पे ध्यान, दीवार पे क्या लगा हुआ है, नोट पर चार्ट लगा हुआ है, उसको देख के बोर हो जाओगे फिर ऐसे चलता है। इधर कुछ कोई और चार्ट लगा हुआ है, हार्ट पे चार्ट लगा हुआ है, इधर जाओ इधर लंग्स का लगा हुआ है, सो जाओगे ऊपर कुछ बना हुआ है। बेड ऐसा है जैसे आपका डॉक्टर का चेयर, डॉक्टर का वो बेड होता है, हॉस्पिटल बेड होता है, कुछ इसका डिज़ाइन है। रूम में जब तक रहोगे डॉक्टर की बात रहेगी, ध्यान भटकेगा, सामने वॉल है, साइड में वॉल है, नीचे वॉल है, ऊपर छत है, ध्यान कहाँ जा रहा है, डॉक्टर पे जा रहा है। आप ध्यान जाने का मतलब ही नहीं है। आप कहीं सब रूम में बैठे बोर हो गए, रूम से बाहर आएंगे, रूम से बाहर कौन मिलेगा, पेरेंट्स मिलेंगे, कजन्स सॉरी ब्रदर सिस्टर मिलेंगे, उनको क्लियर बात बताओ कि मुझे डॉक्टर बनना है। ये 99 हमारी सोसाइटी में ड्रॉबैक आता है। हमें हमारे बच्चे हमारे मतलब करना क्या चाहते हैं, हम आपस में बात नहीं करते हैं बच्चों से। फादर सोच रहा है कि इंजीनियर बनेगा, मदर सोच रही है कि वकील बनेगा, ब्रदर से सोच रहा है कुछ नहीं करेगा, फिर वो ऐसे होता है, खिचड़ी बनती है। तो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टॉक टू योर ब्रदर सिस्टर कि मुझे डॉक्टर बनना है, इस एग्जाम्पल का है। वो आपसे कौन सी बात करेंगे, सिर्फ डॉक्टर की बात करनी है, ठीक है जी। बात करें कितनी बात होगी, उसकी बात हो जाएगी, उसके बाद आता होगा सोसाइटी में। सोसाइटी में फ्रेंड्स कौन से चाहिए जो आपकी तरह डिटरमिन है कि डॉक्टर बनना है। वो नहीं जी 5 दोस्त है, एक ने वकील बनना है, एक ने शाहरुख खान बनना है, एक ने कुछ नहीं करेगा, एक पापा बिजनेस है, वो बैठ जाएगा, ठीक है। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी कौन सी है, जो टॉप 5 है, 1 है, 2 है, 3 जितने भी हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब रूम में डॉक्टर कैसा होंगे, फादर सिस्टर से क्या बात करें, डॉक्टर की बात करें, फ्रेंड्स कैसे हैं, डॉक्टर की बात करें। अब बताओ कि ध्यान कहाँ भटकेगा,
कहीं भटकेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा? प्रॉपर बन जाएगा। ये है धारणा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान की बात आ गई। ध्यान क्या होता है? कंसंट्रेशन, फोकस। किसी एक बात पे, जिस काम में, जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, हमारा पूरी कंसंट्रेशन उस बात पर डाइवर्जन ना हो। जैसे हुआ था श्री कृष्ण ने, अर्जुन जी ने हाथ देखिए किसकी चिड़िया की, बाकी समय किसी को पेड़ नजर आया, किसी को पत्ते नजर आए, किसी को आसमान नजर आया, किसी को पूरी चिड़िया नजर आई, वो नहीं, कंसंट्रेशन, चिड़िया की आँख, बस वो दैट इज योर ध्यान। ये कब होगा? क्या धारणा स्कोर है जो पहले पढ़ा, राइट। नेक्स्ट आपके पास समाधि। समाधि क्या होती है? ठीक सोच रहे हो वही होती है समाधि, जो आप सोच रहे हो वो समाधि होती है, लेकिन ये समाधि कौन सी है? योग का एम क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आफ्टर परफॉर्मिंग यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, शरीर, आत्मा ऐसे रहते हैं कि आने वाला फ्यूचर आते हैं, फ्यूचर में ये होगा। यूनिफिकेशन, समाधि, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। जब इसके 7 प्रिंसिपल्स पूरे हो जाएंगे अच्छे से, तो साथ में आएगा हमारे पास समाधि। समाधि का मतलब है एकीकरण। अब हमारे में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, या हमारे और टारगेट में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए योगा में 2 ऐसा चलता है अष्टांग योग में। एक तो है मोक्ष की प्राप्ति, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। सेकंड है हम लाइफ में आगे हैं, डेथ के बाद तो भगवान मिलेगा, यस और नो। तो जीते हुए क्या करना है? इन 7-8 प्रिंसिपल्स को पूरा करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। एक डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑनेस्टी, डेडिकेशन, 100% वर्कआउट, चीटिंग नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। भगवान तो ये करता है। भगवान में इंसान में क्या डिफरेंस होता है? भगवान ऑमनीप्रेजेंस है, हर जगह है, इंसान हर जगह नहीं सुनता। भगवान इम्पार्शियल है, कोई पक्षपात नहीं करता, हम पार्शियलिटी कर देते हैं। भगवान डेडिकेटेड है, हम डेडिकेशन नहीं हो पाते। इन डिफरेंस को जीरो कर देंगे, दैट इज योर गोल, ठीक है। परफेक्शन इन योर वर्क आल्सो होना चाहिए होगा। अगर आप अपने काम में परफेक्ट हो तो योगा है, ठीक। तो समाधि क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। यहाँ पर आके अपना शरीर जीरो हो जाता है, हम ब्रह्मा में लीन जाते हैं, जीते जी। यहाँ तक भी पॉसिबल हुआ है इंडियन टेंडेंसी में, इंडियन ट्रेडिशन में, कि मरने वाले ने अपना डेट एंड टाइम फिक्स किया कि मैं उस दिन मर जाऊँगा। उनको पहले पता जाता है, दैट इज समाधि। फ्यूचर प्लान करते हमारे बताते हैं कई बार कुछ लोगों के पास, हमारे बताते भी आने वाले टाइम ये होगा। अब ऐसे कोरोना चल रहा है, तो पहले कहते हमने पहले भविष्यवाणी करती थी कोरोना होगा जी, ऑक्टोपस आता है, फुटबॉल का आता है, फुटबॉल का मैच कौन जीतेगा, ठीक है। तो वो है समाधि हमारे पास, राइट। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके आगे आपको काम आएगा।